अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो सबक है उमराव जान अदा, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, आराम से पूरे वीडियो को देखकर लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर एक बात को समझ सकते हैं। वहाँ पर पूरी बात मैंने आपको डिटेल में बताई है। इससे पहले आप सबक का खुलासा भी अगर देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सवाल जवाब पर नज़र डालना भी आपके लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि इम्तहान में पूरा चैप्टर नहीं आता बल्कि सवाल जवाब ही आते हैं। आइए सवाल जवाब को हल करते हैं, जानते चलते हैं कैसे सवालात इसमें दिए गए हैं। मुश्किल सवालात। सवाल नंबर 1, उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए। उमराव जान अदा का किरदार है, उस पर क्या डालनी है? रोशनी डालिए, प्रकाश डालना है, उसका विवरण करना है। जवाब, उमराव जान अदा उस नावल का नाम भी है और उसका किरदार भी। उमराव जान अदा क्या है? इस नावल का नाम भी है और किरदार भी है। उमराव जान अदा के इर्द गिर्द नावल की पूरी कहानी घूमती है। वो एक शरीफ लड़की थी और अपने घर वालों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन दिलावर खान की दुश्मनी ने उसे तवाइफ के बाला खाने तक पहुंचा दिया। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां दोज़ख महकती है और फिरदौस खामोश है, लेकिन वो उस माहौल में रहने के बाद भी अपनी अदबी ज़ौक़, शेर व शायरी से लगाव और खुश मज़ाकी की बदौलत दूसरी तवाइफ़ों से अलग नज़र आती है। वो बहुत जल्द अपनी जादू बयानी, सिहर बयानी और नाज़ो अंदाज से मशहूर हो जाती है। वो बहुत हसास है। गदर के हंगामे के बाद हालात उसे फैज़ाबाद पहुंचा देते हैं। यही उसका वतन है, यही उसका घर है, मगर वो अपने ही वतन में बेगानों की तरह रहती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया वो दिन था जिस दिन उसे अपने ही घर के सामने मुजरा करने जाना पड़ा। यहाँ उसकी माँ उसे पहचान लेती है। दोनों जज्बाती हो जाती हैं, लेकिन घर की इज़्ज़त की खातिर वो वापस लखनऊ चली आती है। उम्र के आखिरी दिनों में करबला मोहल्ला की ज़ियारत को चली जाती है। गरज उमराव जान अदा का किरदार उस नावल का अहम और मरकज़ी किरदार है। सवाल नंबर 2, खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगारी की किन ज़िम्मेदारियों को बयान किया है? जवाब, खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगारी की ज़िम्मेदारियाँ बयान करते हुए कहा है कि नावल निगार का काम ये होता है कि वो उन इम्कानात को बरूए कार लाए, उन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत की उन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों की साख्त पर दाख्त करती है। सवाल नंबर 3, खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का एक इक़्तिबास पेश करके ये वजाहत की है कि हम उसे पढ़कर उमराव जान के आगाज़ व अंजाम दोनों से वाकिफ़ हो जाते हैं। आपके ख़याल में क्या ये बात सही है? लिखिए। जवाब, मज़मून में जो इक़्तिबास दिया गया है वो असल क़िस्से का आगाज़ है। उसमें उमराव जान अदा के बचपन का ज़िक्र है जब वो अपने अब्बू के घर थी, अंजाम का नहीं, इसलिए हमारे ख़याल में ये बात सही नहीं है। ठीक है, उसका आखिर क्या होता है ये बात में पता नहीं लगती है। अब देखिए अमली काम। इस मज़मून में शामिल मुहावरों की फ़हरिस्त बनाइए। वैसे ग्रामर से रिलेटेड कोई पोर्शन 12th क्लास में नहीं होता है, पर आपको इक़्तिबास दे दिया जाता है और इक़्तिबास से रिलेटेड जब सवालात किए जाते हैं तो उसमें आपसे ये सवालात भी छोटे छोटे ग्रामर से रिलेटेड किए जा सकते हैं। जवाब, परवान चढ़ना, बाँछें खिलना, मंजिलें तय करना, दामन बिछाना, नज़र से ओझल होना, सरे राह बैठना, ये सब क्या हैं? मुहावरे हैं। इन सभी का अलग अलग मतलब है। सवाल है, जहाँ दोज़ख महकते हैं फिरदौस खामोश हैं का क्या मतलब है? जवाब लिखेंगे, इस जुमले में इस्ताराती ज़बान इस्तेमाल की गई है और ये तवाइफ के बाला खाने से मुतालिक है, जहाँ बदखुमाश लोग अय्याशी के लिए आते हैं। चूँकि गुनहगारों के लिए दोज़ख है, इसलिए तवाइफ के बाला खाने को दोज़ख महकना और नेकी और सवाब के ना होने की बिना पर फिरदौस खामोश होना कहा है। समझ गए होंगे आप? ठीक है, एक तवाइफ खाना जो होता है, तवाइफ का बाला खाना जो होता है, तो वहाँ पर लोग ऐश व अय्याश के लिए आते हैं, ऐश व शरत के लिए आते हैं, अय्याशी के लिए आते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ दोज़ख वाला ही काम किया जाता है, कोई नेकी सवाब वाला काम वहाँ पर नहीं किया जाता, इसलिए उसे क्या कहते हैं? दोज़ख महकना और फिरदौस यानी जन्नत का खामोश होना कहा जाता है। खुर्शीदुल इस्लाम की तनक़ीद निगारी का
جائزہ پیش کیجیے اور مختصر حالات زندگی بھی بیان کیجیے۔ یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خورشید الاسلام کی حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ 4-5 نمبر کا یہ سوال آتا ہے، تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے۔ جواب کس طرح لکھیں گے دیکھیے، پیدائش 1919 عیسوی یو پی، وفات 2006 عیسوی علی گڑھ۔ خورشید الاسلام مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں عمری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دہلی کے فتح پوری اسکول میں حاصل کی۔ 1945 عیسوی میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ایم اے کیا۔ اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1973 میں پروفیسر بنائے گئے، صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے۔ 1979 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے۔ درمیان میں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے بحیثیت استاد وابستہ رہے۔ علی گڑھ میں 2006 میں وفات پائی۔ خورشید الاسلام میں ذہانت کے آثار بچپن سے نمایاں تھے، یعنی اسپشٹ تھے۔ وہ ایک اچھے مقرر، صاحب طرز، نثر نگار اور خاموش فکر شاعر تھے۔ ان کے 3 شاعری مجموعے رگے جاں، شاخ نہال غم اور جستہ جستہ نثری نظمیں شائع ہو چکے ہیں۔ نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقید اہم ہے۔ رالف رسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں ان کی 2 کتابیں ہیں، جن کے نام یہ ہیں 3 مغل پوائٹس اور غالب لائف اینڈ لیٹرز شائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں۔ خورشید الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز کے نثر لکھتے تھے۔ ان کے تنقیدی مضامین بھی شگفتگی کا یہ انداز قائم ہے۔ پیش نظر مضمون میں مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان آداب پر ایک نئے زاویے سے نظر ڈالی گئی ہے۔ یہ ان کی نثری اسلوب کی بھی ایک اچھی مثال ہے۔ خورشید الاسلام کے یہاں بھی تاثراتی تنقید کے نمونے ملتے ہیں۔ کسی بھی فن پارے کی دوبارہ تخلیق کا جذبہ ان کی تحریر میں تاثرات ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہر بات آپ کو ڈیٹیل میں اس لیے نہیں سمجھائی گئی ہے کیونکہ سوال جواب سے زیادہ باتیں، خاص ایک لفظ بلفظ باتیں اور شاعر کا، مصنف کا حوالہ، مصنف کے بارے میں حالات زندگی سب آپ کو چیپٹر والے ویڈیو میں سمجھائی جا چکی ہیں۔ آپ کو یہاں پر صرف سوال جواب ہی حل کرانا میرا مقصد تھا۔ اگر آپ سبق کو ڈھنگ سے سمجھنا چاہتے ہیں، گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ سبق والے ویڈیو میں جائیں اور ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔